उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ परीक्षा का जो सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है वो आपके सामने है। पहला प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। मनोयोग पूर्वक का मतलब है मन से लगा हो, और मन का मतलब है यहाँ पे चित्त, यानी जिसने अपने चित्त का जो है चित्त को पूरी तरह से जो है लगा रखा हो किसी कार्य में, तो इसका उत्तर होगा दत्त चित्त। दिए काफ़ी हैं, दत्तावधान में लोग जो है कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ इसका केवल दत्त चित्त होगा। दूसरा है, वह खंभा गिर जाएगा, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण। पहली बात तो वह लगा है तो ये सर्वनाम हो गया, और ये किसी संज्ञा के पहले लगा है तो ये सार्वनामिक विशेषण स्वयं में हो गया, और निश्चित ही यह बताया जा रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा, तो इसमें होगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो उत्कंठी नहीं होगा, युद्धोन्मुख नहीं है। युद्धोन्मुख का मतलब है युद्ध के लिए उन्मुख, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा, तो यही सी वाला युयुत्सा सही होगा। चौथा है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है वामशर, सव्यसाची, वामहस्ती, वाम उदग्र, तो इसमें सव्यसाची सही होगा। सव्यसाची जो है वो कहा जाता है अर्जुन को, क्योंकि वो बाएं हाथ से जो है तीर चलाते थे, इसलिए सव्यसाची जो है इसका सही उत्तर होगा। सूर्य सुता का पर्यायवाची है, देखिए सूर्य सुता का पर्यायवाची होगा अर्क सुता, जिसको कहा जाता है उसी को सूर्य सुता भी कहेंगे। यम भगनी जिसको कहा जाता है, अर्थात यमुना नदी को। नारियल शब्द का तत्सम होगा नारिकेल। मूक का विलोम, विलोम देखना है तो मूक मतलब जो चुप रहता है, वाचार मतलब जो बोलता है। निम्नलिखित में अवनी, देखिए एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, तो अवनी का मतलब होता है धरती, तो धरती का सही जो पर्यायवाची होगा वो अचला होगा। अवनी का सही पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो अवनी का अचला यानी जो चलती नहीं है। विद्युत का पर्यायवाची, देखिए विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होगा। अहि, अहि का अर्थ जो है सर्प होता है। औरस का विलोम क्या होगा? सबसे पहले औरस के बारे में जान लीजिए। औरस का अर्थ होता है ऐसा पुत्र जो विधिक रूप से समाज में मान्य है, अर्थात जिस स्त्री से विवाह हुआ हो उसी से जो पुत्र पैदा होगा उसको औरस कहते हैं। तो औरस का विलोम जारज होता है, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया है, परंतु यहाँ दत्तक दिया गया है। दत्तक का अर्थ होता है बात जो है गोद लिया गया हो जो, तो इसका उत्तर दत्तक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है, यानी विपरीत अर्थ देने वाले नहीं हैं? यानी ये जो युग्म हैं ये सारे विपरीत अर्थ देने वाले एक दूसरे के हैं, लेकिन एक है जो विपरीत अर्थ नहीं देता है। तो कोमल का मृदुल ये समानार्थी हो गए, तरल का ठोस, देखिए कोमल का मृदुल समानार्थी हो गया, यानी ये विपरीत अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, देखिए देवताओं के लिए हमने सुना है कि वो अजर और अमर हैं, तो अमर का मतलब कि मरते नहीं हैं, और अजर का अर्थ होता है जो कभी जिनको जरा नहीं आती, अर्थात बुढ़ापा नहीं आता। फिर है श्वेत से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहेंगे, अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहेंगे, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। समास की बात करेंगे तो इसमें अलुक तत्पुरुष समास होता है। कौन सा तद्भव शब्द युग्म त्रुटिपूर्ण है? तत्सम तद्भव, यानी पहले तत्सम होगा फिर तद्भव आएगा, लेकिन इन चारों में ऐसा नहीं है। तत्सम के उपरांत तद्भव नहीं दिया गया है या त्रुटिपूर्ण है, तो करकट का केकड़ा होगा, ये सही है। पिप्पल का पीपल, ये भी तत्सम तद्भव सही है। जगत जाल जंजाल, ये जंजाल कहते हैं जी का जंजाल, तो जंजाल का शुद्ध जगत जाल होता है। ये तीनों सही है, इसका मतलब ये जो चौथा है 16वां का ये गलत है, यानी त्रुटिपूर्ण है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुल और फुड़िया। रात्रि का पर्यायवाची, देखिए रात्रि को शर्वरी भी कहते हैं, विभावरी भी कहते हैं, तो शर्वरी उत्तर हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उनको हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ता है या घोड़ा दौड़ता है, अगर कहते हैं घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो बहुत शब्द है प्राविशेषण होगा। व्याकरण की ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं। व्याकरणी या व्याकरणज्ञ नहीं कहेंगे, केवल व्याकरण कहेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसे पहचानिए। देखिए सीधा सीधा है, गीता ने पत्र लिखा सही है, सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है, लेकिन ये देखिए लिखा है उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो उपरोक्त शब्द ही गलत है, ये उपरयुक्त होता है,
अर्थात ऊपर लिखा हुआ, तो यानी ये वाक्य अशुद्ध है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये एकदम सरल और एकदम सही, यानी जो संस्कृत से ही विकृत होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, संस्कृत से विकृत हुए शब्द क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तद्भव अर्थात उनसे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, ये संस्कृत से पैदा हुए हैं। और दूसरा दिया है तद्भव और संस्कृत से उत्पन्न है, यानी दोनों जो है सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, इसका डी उत्तर होगा। क्योंकि तद्भव का अर्थ ही है तद धन भव, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न हुआ, तो तद का सीधा अर्थ है संस्कृत से, ये संस्कृत से ही उत्पन्न है परंतु विकृत हो गए हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं। इसमें मिलान करना है तो ऐतिहासिक विदुषी, देखो सीधे सीधे हम समझेंगे, विदुषी महिलाओं के लिए है तो विदुषी का हो गया महिलाएं, ठीक है। महती, तो महती रोचक जो है वो आपकी कथा भी हो सकती है, ठीक है, महती कथा भी हो सकती है, रोचक भी हो सकती है। तो बी में एक है, देखिए बी में एक यहाँ किसी में नहीं है, केवल एक में है। विदुषी महिलाओं का एक क्रम केवल इसी से जुड़ रहा है, सी से, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। यानी विदुषी महिलाएं, ऐतिहासिक घटना, देखिए घटना ऐतिहासिक होती हैं, ऐतिहासिक घटना हो गई। फिर महती कथा, रोचक पुस्तक। फिर मिलान करना है कूट का जो है, इसमें है पत्थर का, ये इधर तत्सम है, तद्भव है, इधर तत्सम है, तो पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा। भौजाई को भ्रातृजाया कहते हैं। सुहाग का तत्सम सौभाग्य होता है। धुआं का धूम्र होता है, धूम दिया है, ये भी सही ही होगा। तो जहां पर ये मिलान होगा वही सही होगा। तो ए में एक, बी में तीन, ए में एक, बी में तीन, सी में चार और डी में दो, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बरसात न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द क्या है, तो देखिए जब बरसात होती है तो उसको वर्षा कहते हैं, कम होती है तो अल्पवृष्टि कहते हैं, और जब नहीं होती तो उसको अनावृष्टि कहा जाता है। तो ये हो गया अनावृष्टि, तो यहाँ अनावृष्टि दी गई है, देखिए इसमें न फंसिएगा, अनवृष्टि दिया है गलत है, अनावृष्टि यहाँ पर है, डी उत्तर सही होगा। मसृण का विलोम होगा, देखिए पहले मसृण का अर्थ जान लीजिए। मसृण का अर्थ होता है चिकना यानी अस्निग्ध, तो इसका विलोम हो जाएगा रूक्ष। फिर आ रहा है 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आंख का लोचन सही है, खर का गर्दभ सही है, इंद्र का पुरंदर भी कहा जाता है, गंगा को मृगांक नहीं कहा जाता, ये गलत है, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। 27वां है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है, यानी तत्सम के उपरांत तद्भव नहीं आया है, तो पहला ही गलत है। कपाट का कपड़ा, कपाट जो है वो सही शब्द नहीं, तो 27 में ए हो जाएगा। 28वां है, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो देखिए आवृत्ति का मतलब होता है दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौगुना, 10 गुना, तो इसमें चौगुना भी है, तिगुना भी है, दूना भी है, सब कुछ नहीं है, तो सब कुछ आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, ये हो 28 का सी सही हो जाएगा। कुल 60 प्रश्नों में 28 प्रश्न अभी तक हो चुके हैं। 29वां विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन क्या है, देखिए ये प्रश्न जो है वो निश्चित ही संदेहास्पद है, क्योंकि यहाँ लिखा है यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। देखिए विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं, तो विशेषता मतलब काला, गोरा, नीला, तो ये विशेषताएं बताते भी जो है परिवर्तित होते हैं। जैसे काला लड़का अगर हम कहेंगे तो ये हो गया पुल्लिंग, लेकिन जब हम लड़की के बारे में कहेंगे तो यही काला काली हो जाएगा, ठीक। लंबा जो है लंबी हो जाएगा, इसका मतलब ये लिंगा अनुसार परिवर्तित होते हैं। या संज्ञा की व्याप्ति को मर्यादित करते हैं, ये भी सही है। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये भी सही है। संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब इस प्रश्न में कुछ भी सही नहीं है। अब मानने को तो क्या मानेगा आयोग, ये तो आयोग के ऊपर। भीतर का तत्सम होगा अभ्यंतर, अभ्यंतर शुद्ध तत्सम शब्द है, अभ्यंतर मतलब अंदर होता है, मतलब भीतर। परित्यक्ता, देखिए परित्यक्ता बहुत समान सा शब्द है। परित्यक्ता का मतलब हुआ ऐसी स्त्री जो पति के द्वारा त्याग दी गई हो, ये उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। आकार, देखिए आकार गलत है, इसका आकार होता है। कुआं गलत है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा यानी ऊ की मात्रा होती है। अतिथि भी गलत है, थापे ई की मात्रा यानी छोटी की मात्रा होती है। वधु शब्द सही है, 32 का उत्तर डी हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा, समास का विलोम व्यास होगा। उच्छिष्ट का विपरीत क्या होगा, देखिए उच्छिष्ट है तो अनुच्छिष्ट हो जाएगा। अखाद्य नहीं होगा क्योंकि अखाद्य खाद्य का विलोम है।
अभक्ष भक्ष का विलोम है और अभुक्त भुक्त का विलोम है, तो उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट होगा। 34 का बी सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है महात्म, महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य। देखिए माने तो दोनों जाते हैं, महात्म्य और महात्म्य, लेकिन महात्म्य अधिकांश जगहों पर इसी को सही माना जाता है, यही सर्वमान्य है। तो 35 का उत्तर होगा डी, यानी महात्म्य शब्द जो है वो सही। जंगम का सटीक विलोम क्या होगा? देखिए जंगम का जो विलोम है वो अस्थावर होगा। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, देखिए ऐसी व्यवस्था जहाँ भी होती है वहाँ उस जगह को सदावर्त कहा जाता है। तो 37 का ए यानी सदावर्त सही। दृश्य मनोरम था, यानी दृश्य क्या था? मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है निर्देशक विशेषण, भाववाचक। पहली बात तो निर्देशक विशेषण कुछ होता नहीं, दूसरा भाववाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा गुणवाचक। तो यहाँ कहीं संख्याओं का कोई भान नहीं कराया जा रहा, ज्ञान नहीं कराया जा रहा है। गुण भी यहाँ पर नहीं है। सबसे पहली बात कि मनोरम है, गुण माना जा सकता है, परंतु मनोरम शब्द का आप अर्थ जाने, मन जिसमें रम जाए या मन को जो आकर्षित कर ले, तो यहाँ पर भाववाचक विशेषण होगा, यानी 38 का बी होगा। खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है? तो देखिए खूबसूरत 1, काला 2, ईरानी 3, इसमें 3 विशेषण हो गए और घोड़ा जो है वो एक विशेष्य है, यानी 3 विशेषण 1 विशेष्य। 39 का बी सही होगा। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सैरंध्री भी है, याज्ञसेनी भी है, कृष्णा भी है। अभी यहीं पांचाल की बजाय पांचाली हो जाता तो ये भी हो जाता, परंतु ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लोग जल्दी से इसको पांचाली ही पढ़ेंगे, तो ये पांचाल गलत है। पांचाल की थी इसलिए उनको पांचाली कहा जाता था, तो पर्यायवाची पांचाल नहीं। संदेह का विशेषण क्या होगा? देखिए संदेह का विशेषण संदेहास्पद, शंकाल, संदिग्ध, शक दिया है, तो शंकाल वो शक दोनों गलत है। संदिग्ध संदेहास्पद में जो है संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन देखिए संदेह का संदिग्ध होगा, संदेहास्पद नहीं होगा। तो 41 का सी सही है। मक्षिका किसका तत्सम रूप है? मक्षिका मतलब मधुमक्खी होता है। प्रतिबिंबित में विशेष ही होगा। देखिए ये प्रश्न जो है आयोग क्या मानेगा ये नहीं पता है, क्योंकि बिंब एकदम शुद्ध शब्द है, बिंब से ही प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब से ही प्रतिबिंबित बनता है। तो अब बिंब से बिंबित भी बनता है, तो बिंब का प्रतिबिंबित भी होता है और बिंबित से भी प्रतिबिंबित बनता है, तो आयोग जो मानेगा वही सही माना जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। व्यवसाय के लिए मुझे, अब इसमें शुद्ध देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। देखिए उपेक्षित नहीं अपेक्षित होनी चाहिए, अपेक्षा करते हैं, तो ये गलत हो गया। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, तो मिष्टान प्रिय करते तो ही हो जाता, मिष्टान के शब्द जो है ये सही नहीं है। कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, यही सही हो जाता, तो ये गलत हो गया। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थीं, देखिए ये सही है। महिषी के 2 अर्थ हैं। एक महिषी का अर्थ होता है भैंस, भैंस का स्त्रीलिंग, भैंस का स्त्रीलिंग है, महिषी मतलब भैंस का स्त्रीलिंग। लेकिन एक महिषी का अर्थ होता है सम्राट की पत्नी। क्या होता है? सम्राट की पत्नी। तो ये जो महिषी शब्द है ये सम्राट की पत्नी के लिए है, ये सही है। अब ये हो सकता है 2 बार महारानी आ जा रहा हो, परंतु महिषी महारानी में फर्क है। सी है वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, देखिए इसमें कहीं भी कोई त्रुटि इसमें भी नहीं है। वे ग्राम जनता यानी ग्राम की जनता को जगाने के लिए प्रयासरत है। ग्राम जन कहेंगे तो भी सही है, ग्राम जनता कहेंगे तो भी सही है, ये दोनों सही लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने बी मारा है तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका गलत नहीं होगा। हरितकी का तद्भव है, देखिए हरितकी का मतलब हरण होता है, हरण जो प्रयोग की जाती है घरों में हरितकी कहते हैं। 45 प्रश्न हो गए हैं, मात्र 15 प्रश्न बचे हुए हैं। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम, प्रत्यक्ष माने जो सामने है, तो इसका विलोम होता है अप्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहते हैं। तो 46 का बी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। देखिए अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत शुद्ध है, मतलब जिसने अनुग्रह को ग्रहण कर लिया है, यानी जिस पर अनुग्रह किया जा चुका है। अवसाद का विलोम, देखिए कहते हैं, बहुत बार सुने हैं कि वो अवसाद में चले गए। अवसाद मतलब उदासी, और उदासी और साथ में शंका और हीन भावना, ये है अवसाद का अर्थ।
तो अवसाद का विलोम यहाँ पर उदास होगा ही नहीं, अनादर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अनुल्लास इसी का अर्थ दे रहा है, इसी का समानार्थी है, यानी अवसाद का विलोम उल्लास हो जाएगा। अप्रत्याशित के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? बहुत सरल सा वाक्य है, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो। 49 का ए, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है, यानी दो शब्द दिए हैं, दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, जिस जो अशुद्ध है वही उत्तर होगा, यानी जो विलोम नहीं होगा। तो अधः माने नीचे होता है, ऊपर माने ऊपर, तो ऊपर नीचे यानी ये सही है। अधिकतम अत्यल्प, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा, अत्यल्प मतलब बहुत कम। अघी का अनग, इशत का अलम। देखिए अघी मतलब होता है पापी, तो पापी का होता है निरघ, तो पापी का हो गया निरघ, यानी अघी का अनग। ये गलत दिया हुआ है, तो यही उत्तर सही हो जाएगा, 50 का सी होगा। प्रशंसा का पर्यायवाची देखिए, प्रशंसा का कुंभिल दिया है, कृशान, कृशान माने आग होता है, कुंभिल माने चोर होता है, अमर्ष इसका हो नहीं सकता, श्लाघा इसका सही होगा। 51 का ए, विशेषण के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा और सर्वनाम में एक चीज आता है विशेष्य। तो जो भी चीज संज्ञा, सर्वनाम या इस प्रकार की होती है जिसकी विशेषता बताई जाती है, सीधा सीधा जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसी को हम विशेष्य कहेंगे। अब वो चाहे संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, तो विशेषण द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। 52 का बी सही होगा। क्वाथ का, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या है? देखिए इस समय आप लोग अगर कोई भी आयुर्वेदिक चीज लेते हैं तो उसमें शुद्ध हिंदी में ही लिखा रहता है। कभी भी आप जो है किसी प्रकार का जो है बना हुआ पहले से ही चूर्ण लें या काढ़ा लें तो उसमें क्वाथ लिखा रहता है, तो क्वाथ का अर्थ होता है काढ़ा। अब देखिए आप 54वां है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यानी ये वाक्य अशुद्ध है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, ये अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा? आपको चाहिए था आप रोगी को देखने जाएं। देखिए यहाँ ये आधा वाक्य आपको चाहिए था, यानी आधा वाक्य क्या है? ये भूतकाल है। अगर ये भूतकाल है तो यहाँ भी भूतकाल में ही होना चाहिए, ये गलत हो गया। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये वाक्य आपस में बैठ ही नहीं रहा। फिर है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। देखिए आधा वाक्य इसमें हो रहा है भूतकाल में, आधा वाक्य हो रहा है भविष्यकाल में, ये गलत है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, ये वाला सही है, तो 54 का हो जाएगा डी। कामदेव का पर्यायवाची देखिए, भूतेश तो भगवान शिव को कहते हैं, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, जनार्दन भगवान कृष्ण और विष्णु दोनों को कहते हैं। पुष्प धनवा अर्थात जिसका धनुष जो है वो पुष्पों का हो, फूलों का हो, उसी को कामदेव कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए इसमें जितने भी ये प्रश्न आए हैं, दो चार प्रश्नों को छोड़ करके सब जो है अस्तर विहीन प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न जो है अस्तर विहीन है, किसी काम के नहीं। तो इसमें अक्षौहिणी जो शब्द है वो ये वाला सी वाला सही होगा, और न छोटी से छोटी हर परीक्षाओं में सब पूछा जाता है, वहीं से उठा के रख दिया गया है। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व होगा, घोटक माने घोड़ा, अश्व माने घोड़ा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई पापड़ खाए, सही है। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, सही है। देखिए रोटी के अनुसार यहाँ की जो है क्रिया हो गई। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, देखिए दो चीजों को मोल लिया जा रहा है, ये भी सही है। तुमने रुपये दिया, ये गलत, तुमने रुपये दिए होना चाहिए था, यानी 3 सही है, 1 गलत है। ए बी सी शुद्ध है, डी अशुद्ध है, 58 का ए हो जाएगा। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करिए, यानी विलोम दिए गए हैं, एक चारों में एक अशुद्ध है, यानी वो विलोम नहीं है, उसी को हम उत्तर के रूप में चयन करेंगे। ऋजु वक्र, देखिए ऋजु माने होता है सीधा, जैसे आपने पढ़ा होगा 10 सेंटीमीटर की ऋजु रेखा खींची, तो ऋजु माने होता है सरल, और वक्र हो गया उल्टा कठिन, तो ऋजु और वक्र जो है एक दूसरे के विलोम हो गए। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, ये भी वैसे ही है। कर्कश यानी कानों को जो खराब लगे, और मधुर यानी जो अच्छा लगे, कर्कश का मधुर भी सही है। ऐहिक का लौकिक नहीं होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। देखिए सगुन का शगुन होता है, सकल का शकल होता है, और सकल भी एक शब्द ही है। मयंक माने चंद्रमा होता है, ये इसका वो है। गैन माने कुछ नहीं। तो कुल मिला के 60 प्रश्न थे, 60 प्रश्नों को जो है आपके सामने हल किया गया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।